HTML कोर्स के आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग इन HTML। HTML के अंदर फॉर्मेटिंग क्या होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। जैसे ये मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया बॉडी के अंदर, इसको मैंने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ से अपने ब्राउज़र के अंदर आ गया और इसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। तो ये पैराग्राफ मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है। ये पैराग्राफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब देखने में ये इतना अच्छा नहीं लगता। अभी हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे या इसकी हम डेकोरेशन कर, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ। इसके लिए एक टैग यूज़ होता है बी टैग, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने ओपन किया तो इधर इसको मैंने बी टैग को क्लोज़ कर लिया और यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाए, तो उसके लिए बी टैग का इस्तेमाल करेंगे। इसको मैंने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउज़र के अंदर आया और मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो यहाँ पर अभी ये देखें कि ये जो वर्ड्स थे यहाँ पर ये बोल्ड हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि इस टेक्स्ट को मैं बोल्ड करूं, लेकिन मैं सर्च इंजन यानी कि गूगल को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो मैंने टेक्स्ट है इसको मैं इसलिए बोल्ड कर रहा हूं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। तो उसके लिए आप एक और टैग यूज़ करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग टैग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग इसके लिए आप यूज़ करेंगे। अभी यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करके इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद फिर मैं रिफ़्रेश करूँगा। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको एक दूसरे HTML टैग की मदद से इसको मैंने यहाँ पर बोल्ड किया है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग और बी टैग ये जो दोनों हैं ये किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो टैग है हम उसको वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम गूगल को या सर्च इंजन को ये बताना चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं किसी ऐसे वर्ड या टेक्स्ट को मैं इटैलिक करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए एक टैग यूज़ होता है आई टैग, ठीक है। आई टैग इस्तेमाल होता है इटैलिक के लिए। तो आपने यहाँ पर इस टैग को ओपन किया और यहाँ पर इस टैग को आपने क्लोज़ कर लिया। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो वर्ड है इसको मैं इटैलिक करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट किया और यहाँ से सेव कर लिया। तो फिर मैं ब्राउज़र के अंदर आया और मैंने रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर ये देखें कि ये जो टेक्स्ट है ये अभी इटैलिक हो गया, मतलब कि ये बाकी दूसरे टेक्स्ट से ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। ये तो हमारे सामने जो है वो शो हो रहा है कि इस तरह इटैलिक हो गया है। लेकिन अभी हम अगर ये चाह रहे हैं कि हम सर्च इंजन को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको यहाँ से इटैलिक कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक और टेक्स्ट यूज़ करेंगे। आई जो टैग है इसकी मदद से भी आप किसी भी वर्ड को इटैलिक कर सकते हैं, लेकिन एक जो दूसरा टैग है उसकी मदद से भी आप किसी भी चीज़ को इटैलिक कर सकते हैं, वो है EM टैग। ओपन किया, इसको मैंने क्लोज़ किया और ये जो कंप्लीट जो वर्ड है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये जो EM टैग है इसकी मदद से भी आप किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने सेव किया और ब्राउज़र के अंदर आया तो ये टेक्स्ट ये देखें यहाँ पर ये इटैलिक हो गया है, ठीक है। अभी तक हमने एक बोल्ड के लिए टैग पढ़ा जिसके लिए हम बी टैग इस्तेमाल करते हैं और दूसरा हम स्ट्रॉन्ग टैग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद किसी भी टेक्स्ट को अगर इटैलिक करना हो तो हम आई टैग का इस्तेमाल करते हैं और EM टैग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर आपने किसी चीज़ को अंडरलाइन करना हो तो उसके लिए हम U टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ कि अभी मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं अभी इस वर्ड को अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, तो इस टैग को यहाँ से मैं कट करूँगा और इसको मैं इधर पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद मैंने सेव किया। तो सेव करने के बाद ब्राउज़र के अंदर आया, यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इस वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ गई है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन लानी है तो आपने U टैग का इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टैग है वो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है, अभी देखें यहाँ पर इस सारे को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने लिखा X लिखा, उसके बाद मैंने एक टैग यूज़ किया SUB, सब का टैग इस्तेमाल किया और इसको मैंने इधर क्लोज़ कर दिया और इसके अंदर मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। सेव करने के बाद ब्राउज़र के अंदर आया, इसको मैंने रिफ़्रेश किया।
तो अभी आपको अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी हो और x के नीचे यहाँ पर आपने 2 लिखना हो तो फिर आप सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। अभी आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर सब की जगह मैं यहाँ पर p लिख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं p लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो अभी ये जो x की पावर 2 है ये यहाँ पर ऊपर आ गई है। तो ये जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जो होते हैं इनका ये काम होता है, ये टेक्स्ट को या उसकी पावर में ले जाते हैं या उसके टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर अगर आपने कुछ x2 लिखना हो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जो टेक्स्ट है या टैग है उनका ये काम होता है कि वो किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के ऊपर लिखना या उस वर्ड के नीचे लिखना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी और भी कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स रहते हैं उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। शुक्रिया।